पीहू के जाने के बाद शांतिपुर गांव फिर से सुंदर, शांत और लोग हंसी खुशी जीने लगे थे। एक रात गांव में एक शादी हो रही थी। पूरा गांव शामिल था। सब धूमधाम से शादी मना रहे थे और तभी गुड़िया जमीन में लेटे हुए आती है और अचानक उठकर सीधा दुल्हन को खा जाती है। ये देखते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भागता है, कोई चिल्लाता है और वो गुड़िया खड़े होकर एक बच्चों जैसा गाना गाती है और फिर एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देती है और फिर वो गायब हो जाती है। गांव फिर से कांप उठता है। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं वो भूखी लड़की वापस आ गई है। इस बार एक गुड़िया बन के लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का मुखिया आता है और गुस्से में कहता है, चाहे वो कोई भी हो, है तो एक गुड़िया ही ना, आज रात मैं उसे खुद गांव से निकालूंगा। फिर रात के ठीक 2:30 बजे मुखिया अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीच खड़ा होता है और फिर वही धुआं छा जाता है और वही आवाज, वो गुड़िया धुएं से निकलती है और सीधा मुखिया के पास चल के आती है। मुखिया कहता है, निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तुझे यहीं बिखरा दूंगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, तेरे से पहले भी किसी ने ये सोचा था। और उसी पल वो गुड़िया बड़ी होने लगती है और अपनी पैर से तीनों को कुचल के मार डालती है। सुबह जमीन पे सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे, लाशें जैसे हवा हो गई हो। लोग समझ गए ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके अंदर कुछ और ही शक्ति है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत कहती है,